पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी कि किसका बात कर रहे हैं, सिग्मा का। अच्छा, बाय रिलेशन हम लोग एक रिलेशन से जानते हैं कि जो जेड स्टार है, जेड स्टार मतलब जेड इफेक्टिव वो इक्वल होता है किसके, जेड माइनस सिग्मा के, या सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस जेड स्टार। यहाँ से डिफिनेशन निकल जाएगा, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस between true nuclear charge and actual experienced nuclear charge is called स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बस फिर वही बात कि जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना, इसका कितना अट्रैक्शन रियल में होना चाहिए, ठीक। यानी ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस को कितना, मतलब कितना अट्रैक्शन को अनुभव कर रहा है, उसी में से घटा देंगे तो हमको क्या फाइंड हो जाएगा जी, सिग्मा का मान। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड सिग्मा इक्वल टू होता है जेड, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू होता है जेड माइनस जेड स्टार, या जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट may be evaluated by Slater rule, ठीक। देखो जो स्लेटर रूल है उसको, उसके साथ साथ हम लोग सिग्मा का मान कैसे देखो कैलकुलेट करेंगे। यदि हम बात करेंगे सिग्मा इक्वल टू होता है 0 फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा का मान होता है 0। जैसे यदि हम बात करेंगे यहाँ पर आपका हो गया न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि हम इसी पर हमको पार्टिकुलर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पर यदि हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यदि ज्ञात करना है, तो ये जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। यानी कि हमको जब एक ही, यानी कि इस पर यदि हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है ये सब को तो रिपल्सन नहीं करेगा। जब भी रिपल्सन करेगा ये सब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा, ये सब, और यह भी इसको रिपल्सन करेगा, पर ये तो सब को रिपल्सन नहीं करेगा। तो यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन पर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे उसके लिए सिग्मा का मान वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर है। अच्छा, तो सबका हम क्या देखेंगे, सिग्मा इक्वल टू होगा 0.30 फॉर एस इलेक्ट्रॉन एंड 0.35 फॉर पी इलेक्ट्रॉन ऑफ NH से। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते गए, अब हमको फाइंड हो गया NH यहाँ पर समथिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और मान लीजिए 1 हो सकता है या तो 2, और यहाँ पर NH मतलब NH 1 से 2 हो सकता है, या फिर NP 1 से क्या 6।
तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी NaCl है, यहाँ पर भी NaCl है। तो जब NaCl है तो उसके लिए जब सिग्मा का मान जब कैलकुलेट करेंगे तो S के लिए होगा 0.30 और P के लिए क्या होगा 0.35। अच्छा, यदि हम दूसरी तरफ यदि बात करेंगे इसके जस्ट हम जब N-1 सेल में जब आएंगे तो हम क्या देखेंगे, यानी तीसरा हम क्या देखेंगे, सिग्मा इक्वल टू 0.85 फॉर नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल्स, या सेल भी कर सकते हैं नेक्स्ट इनर सेल। ठीक, अच्छा, और हम क्या देखेंगे कि सिग्मा इक्वल टू ए फॉर, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट इनर सेल मतलब कि दैट इज क्या हो सकता है 1 माइनस N-1 सेल, N-1, ठीक, दैट इज N-1 सेल। अच्छा, वही हम बात करेंगे यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या होगा 1 फॉर नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल्स, या फिर सेल का दो सेल, यानी कि दैट इज हम क्या कहेंगे कि N-1 हो सकता है, N-2 तो यहाँ पर N-2 हो सकता है, या फिर N-3 हो सकता है, ठीक, या फिर N-4, यानी डाटा तो इसके लिए अभी क्वेश्चन आएगा तो तुम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम पहला स्लेटर रूल ने क्या बताया था कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 0 फार इलेक्ट्रॉन, यानी जिस इलेक्ट्रॉन पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका मान, सिग्मा का मान, स्क्रीन का स्टेट मान, और सिग्मा इक्वल टू क्या होगा 0.30 फार एस इलेक्ट्रॉन एंड 0.35 फार पी इलेक्ट्रॉन, आप NaCl यानी NaCl के लिए, और सिग्मा इक्वल टू 0.85 N-1 सेल के लिए, और सिग्मा इक्वल टू 1 यानी कि अब इसके यहाँ पर N-1 सेल के चाहे जितना नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल या इनर सेल आ जाए उसके लिए जब हम सिग्मा का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, केवल 1 होगा। ठीक, उसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि जब मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 गुणे 1, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 गुणे 1, ऐसे समथिंग। अच्छा, क्वेश्चन आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, इसको लिख लो, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम एटम, यानी कि लिथियम एटम है और उसके लिए हमको ज्ञात करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s1। अच्छा, 1s2 2s1। तो यहाँ पर हम पहले देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या ज्ञात होना चाहिए, Z माइनस सिग्मा, यानी कि एटॉमिक नंबर और सिग्मा। तो एटॉमिक नंबर का मान कितना है 3 है, और सिग्मा का मान हम लोग कैलकुलेट करना होगा। तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू, अच्छा अब देखो यहाँ पर बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम बताए थे कि यदि बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जब सिग्मा का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो सिग्मा का मान कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि जब बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सम को तो रिपल्सन नहीं करेगा। जिससे यदि हम दिखाया जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन, बैलेंसर में कितना इलेक्ट्रॉन केवल 1, यहाँ पर इनर सेल में 2। तो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये सम को तो रिपल्सन नहीं करेगा, इसी पर हमको ज्ञात करना है सिग्मा का मान। तो ये तो सम को रिपल्सन नहीं करेगा, जब भी रिपल्सन करेगा कौन, इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन कर रहा है, पर ये जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर रहा है अपने और अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक, तो यानी कि जब बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कितना होगा सिग्मा का वैल्यू 0। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा ये आपका NaCl है,
NH सेल है, यहाँ पर क्या है N-1 सेल है। तो N-1 सेल के लिए बताए थे कि इसके लिए सिग्मा वैल्यू कितना होता है 0.85 0.85। तो कितना हो जाएगा तब 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0.85, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 8 गुना 16 17, यानी कि 1.70 सिग्मा वैल्यू आ गया। और हमको निकालना है क्या जेड स्टार, तो जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड का मान कितना है 3, सिग्मा का मान 1.70, कितना हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हटाएंगे तो 0 3 1 कितना आएगा, यानी 1.30 किसका वैल्यू आ गया जेड स्टार का वैल्यू आ गया। यानी कि लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कितना होता है 1.30।